नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। तो आइए देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों कुछ खगोल शास्त्रियों के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड की एक परिभाषा दी गई है कि मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उनके मन में उभरा तो उन्होंने उसको कौन सा संज्ञा दे दी? ब्रह्मांड की संज्ञा दे दी। ये तो हो गई परिभाषा। हम लोग समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। आइए देखते हैं ब्रह्मांड में तीन चीज़ें हैं। कितने चीज़ें हैं? तीन। एक नभमंडल जिसके आकाश मंडल कहेंगे, नभमंडल, और दूसरा आपका हो जाएगा स्थल मंडल, और तीसरा जल मंडल। ये ब्रह्मांड में तीन मंडल है। इन तीनों को अगर हम कहेंगे संयुक्त रूप से ब्रह्मांड, संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? इसी को ब्रह्मांड बोला जाता है। ब्रह्मांड जब किसी चीज़ को कहा दिया जाए ब्रह्मांड का मतलब उसमें नभमंडल भी आ जाएगा, स्थल मंडल भी आ जाएगा, और आपका जल मंडल भी आ जाएगा। तो ब्रह्मांड हो गया। और कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ अवधारणाएं दी हैं। उन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनानी मिस्र के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनानी मिस्र खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री कौन थे? उनका नाम था क्लॉडियस टालमी। यूनानी मिस्र खगोल शास्त्री तो थे क्लॉडियस टालमी। इन्होंने एक अवधारणा दी। इनकी अवधारणा थी इन्होंने एक अवधारणा दी। अवधारणा का नाम था जियोसेंट्रिक का मतलब भू केंद्रित। इन्होंने कौन सा अवधारणा दिया था? यूनानी मिस्र खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी की अवधारणा थी जियोसेंट्रिक, अर्थात जिसे कहा जाता है भू केंद्रित। इन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वह पृथ्वी होता है। इनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं पूरा ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड है। इसको ब्रह्मांड ये पूरा ब्रह्मांड है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो जियोसेंट्रिक का मतलब सेंटर, भू का मतलब पृथ्वी, इसका जो केंद्र है यह पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है। और इसके चारों तरफ सूर्य और अन्य ग्रह और सूर्य चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के। यूनानी मिस्र खगोल शास्त्री वैज्ञानिक क्लॉडियस टालमी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वह पृथ्वी होता है, और पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह तथा सूर्य चक्कर लगाते हैं। किस ईस्वी में? इन्होंने यह अवधारणा किस ईस्वी में दिया था?
140 ईस्वी में 140 ईस्वी में इन्होंने एक अवधारणा दिया था कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य तथा अन्य ग्रहें जो हैं वो चक्कर लगाती हैं। किसके अकॉर्डिंग? क्लॉडियस टॉलमी के अकॉर्डिंग। क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य तथा अन्य ग्रहें चक्कर लगाती हैं। कुछ काफ़ी समय अवधारणा चलने के बाद एक अवधारणा आई। पोलैंड के वैज्ञानिक थे। पोलैंड के वैज्ञानिक पोलैंड के खगोलशास्त्री थे। खगोलशास्त्री थे। इनकी अवधारणा आई। अवधारणा 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में अवधारणा इनकी क्या थी? इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। इसका मतलब होता है सूर्य केंद्रित। यह सूर्य केंद्रित इन्होंने बताया। क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? पृथ्वी है और पृथ्वी के चक्कर सूर्य और अन्य ग्रह लगाती है। लेकिन पोलैंड के खगोलशास्त्री की अवधारणा 1543 में आई, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इन्होंने कहा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। मान लेते हैं कोई पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह आपका क्या है? सूर्य है। और सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी और ग्रह। पृथ्वी और ग्रह जो है इस तरह से बना लीजिए। ये सूर्य स्थिर है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य क्या है? स्थिर है। पृथ्वी चक्कर लगाती है। इन्होंने बताया कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह सूर्य है। सूर्य एक स्थिर है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी और अन्य ग्रह लगाती हैं और इस अवधारणा को सही माना जाता है। और इसी अवधारणा पर आज सारे वैज्ञानिक और सारे खगोलशास्त्री कार्य करते चले आ रहे हैं। तो पोलैंड के वैज्ञानिक खगोलशास्त्री की अवधारणा 1543 में हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित अवधारणा का मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह सूर्य है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी तथा अन्य ग्रहें लगाती हैं। सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है? स्थिर है। ये पूरा ब्रह्मांड है, आपका ब्रह्मांड है। तो ये पूछा जाता है कि क्लॉडियस टॉलमी की अवधारणा के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पूछा जाता है। तो क्लॉडियस टॉलमी के अकॉर्डिंग ये था कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य क्या करता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या था? पृथ्वी था। लेकिन पोलैंड के खगोलशास्त्री इनका नाम था निकोलस कापरनिकस। जो इसके खगोलशास्त्री थे इनका नाम था निकोलस कापरनिकस। क्या नाम था? निकोलस कापरनिकस। पोलैंड के खगोलशास्त्री कापरनिकस के अकॉर्डिंग ये पता चला कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य होता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी तथा अन्य ग्रह क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। और इसी अवधारणा को मानते हुए आज खगोलशास्त्री अपने कार्य को कर रहे हैं। तो यह अवधारणा
सही मानी गई। यह अवधारणा कब आई थी? तो 1543 ईस्वी में आई थी। उसके बाद ये हो गया अवधारणाएं पृथ्वी सूर्य के बारे में। अब पता चले, अब आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत, कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत अपना दिया है। सबसे पहले एक बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत एक किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। और दूसरा सिद्धांत आपका है साम्यावस्था सिद्धांत। इसका सिद्धांत दिए थे थॉमस गोल्ड। और एक वैज्ञानिक थे हरमन बांडी। और दूसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। इस दोलन सिद्धांत क्या है? दोलन सिद्धांत वैज्ञानिक थे, इस वैज्ञानिक का नाम है सनडेज। एलेन सनडेज। तो सबसे मूल जो बिग बैंग सिद्धांत है जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा दिया गया, इसी को ज़्यादा एथेंटिक माना गया है और इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 लोग वैज्ञानिक थे। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमैत्रे, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड, हरमन बांडी, दोलन सिद्धांत एलन सनडेज के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग सिद्धांत पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। उसमें अन्य ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ब्रह्मांड का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ब्रह्मांड के संबंधित या सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत दिया गया है। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा दिया गया है। एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। यह भी पूछ लिया जाएगा कि कहाँ के वैज्ञानिक थे? बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और किस महाद्वीप में पड़ता है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसमें क्या कहा गया? इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमैत्रे ने कहा कि लगभग 13.8 वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या था? वर्तमान का जो ब्रह्मांड है, वर्तमान का जो ब्रह्मांड है, मतलब कि इस समय का जो वर्तमान में हमारा नवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल है, अर्थात ब्रह्मांड है, वह यह 13.8 अरब वर्ष
पूर्व की बात कर रहे हैं कि उस समय कैसा था। उस समय इन्होंने बताया था कि उस समय यह अत्यधिक कठोर था, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल था। और बताया कि अत्यंत उच्च तापमान था, अर्थात बहुत कठोर और जटिल था, और उसका तापमान भी बहुत अधिक टेम्परेचर था। इन्होंने बताया कि इसको संयुक्त रूप से यह एकल पिंड था, अत्यधिक कठोर और अत्यंत उच्च तापमान का क्या था, एकल पिंड था। क्या था, एकल पिंड था। अर्थात पूरा ब्रह्मांड जो आज हम अलग अलग देशों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, नभ के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ते हैं, वह सबको मिला करके क्या था, 13.8 अरब वर्ष पूर्व कैसा था, एक एकल पिंड था। मतलब सबका एक पिंड था। एकल पिंड का मतलब पूरा ब्रह्मांड जो था वह एक पिंड था। क्या था, पिंड था। ब्रह्मांड क्या था, एक पिंड था। इसी पिंड को, एकल पिंड था, इस पिंड का नाम क्या था, इस पिंड का नाम क्या था, इस पिंड को कहा जाता था सिंगुलैरिटी। इस पिंड को क्या कहा जाता था, सिंगुलैरिटी कहा जाता था। यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग जॉर्ज लेमेंतेयर ने, बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड जो इस समय का ब्रह्मांड है वह क्या था, अत्यधिक कठोर था और अत्यंत उच्च तापमान था, अर्थात बहुत जटिल था और उसका तापमान बहुत अधिक था। एकल पिंड था, उसका क्या था, एक पिंड था। उस पिंड को क्या कहा जाता था, ब्रह्मांड कहा जाता था, और उस पिंड का नाम क्या था, सिंगुलैरिटी नाम दिया गया। इसी में क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ। जब इस सिंगुलैरिटी अर्थात एकल पिंड में विस्फोट हुआ, अचानक विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने से जब विस्फोट हुआ जब इसमें विस्फोट होगा तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जो ये पदार्थ, अलग अलग पदार्थ एकत्रित हुए, पदार्थ एकत्र हुए, विस्फोट होने के बाद जो अलग अलग पदार्थ का जमाव हुआ उन्हीं को क्या कहा गया, ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडीय पिंड और आकाशगंगा कहा गया। आगे पढ़ें। ना पढ़ने का, जब विस्फोट हुआ मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, एकल पिंड में, ये हम कह सकते हैं सिंगुलैरिटी में जब विस्फोट हुआ तो अलग अलग पदार्थों में छोटे छोटे भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इसी को क्या कहा गया, इन्हीं सभी पिंडों को क्या कहा गया, ब्रह्मांडीय पिंड और फिर आकाशगंगा कहा गया। आकाशीय गंगा हम जानेंगे, आकाशीय गंगा क्या है, केवल आप यहाँ पर समझिए कि आकाशीय गंगा और ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हुआ जब एकल पिंड सिंगुलैरिटी, अर्थात जब
13.8 वर्ष पूर्व एक हमारा एकल पिंड था। जब उसमें विस्फोट हुआ तो अलग अलग पिंडों में अलग अलग पदार्थों का जमा हुआ। इसको ब्रह्मांडीय पिंड तथा आकाशीय गंगा कहा गया। इन्हीं पिंडों में जब पुनः विस्फोट हुआ जब पुनः विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ। पदार्थों के जमने से जब इसमें पुनः विस्फोट हुआ तो तारों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। अर्थात हम लोग एक बार फिर समझ लेते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है। अर्थात इन्होंने बताया कि 13.8 वर्ष पूर्व जो वर्तमान हमारा ब्रह्मांड है वह एकल पिंड था। उस एकल पिंड को सिंगुलैरिटी कहा गया। जब उसमें वह अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक कठोर था। जब उसमें अचानक विस्फोट हुआ तो उसमें के जब छोटे छोटे पदार्थों का जमाव हुआ तो उन छोटे छोटे पिंडों को ब्रह्मांडीय पिंड तथा उसी पिंडों से आकाशीय गंगा का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर आकाशीय गंगा में जब उन छोटे छोटे पिंडों में फिर जब विस्फोट हुआ तो कुछ तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत एथेंटिक सिद्धांत था। इस सिद्धांत मूल रूप से अगर माना जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी सिद्धांत से मानी जाती है और इसी सिद्धांत को माना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं। आकाश गंगा क्या होती है? हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? आकाश गंगाएं होती क्या हैं? इन सभी चीज़ों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम आगे पढ़ेंगे आकाश गंगा। आगे क्या पढ़ेंगे? आकाश गंगा क्योंकि आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है जब एकल सिंगुलैरिटी पिंड में क्या हुआ था? एकल सिंगुलैरिटी पिंड में विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांडीय पिंड बने। ब्रह्मांडीय पिंडों से क्या बना? आपका आकाश गंगा बने। तो आकाशीय पिंड तो हम जान गए कि ब्रह्मांड क्या, लेकिन आकाशीय गंगा क्या है इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।